ओके जी, अब थोड़ा सा गेम फिजिक्स पे काम करते हैं और अपने कैरेक्टर को जंप करवाते हैं। और जंप करवाने के लिए हम इसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे। सो योर हीरो स्क्रिप्ट नीड्स टू बी एडेड। अभी हमारे पास एक बॉक्स कोलाइडर 2D है और एक रिजिड बॉडी 2D है। आई विल ऐड अ न्यू स्क्रिप्ट और इस न्यू स्क्रिप्ट का नाम हम रखेंगे हीरो स्क्रिप्ट। हीरो स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, जब भी हम स्पेस बार प्रेस करें द हीरो शुड जंप। सिंपल इज दैट। बाकी चीजें बाद में ऐड करेंगे। सो हीरो स्क्रिप्ट खोलते हैं और यहाँ चेक करते हैं इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन इज की कोड डॉट स्पेस। अगर स्पेस प्रेस हुई है तो हम एक्चुअली इस दफा ट्रांसलेट कराने की बजाय आई विल प्रोबेबली ऐड सम फोर्स टू द रिजिड बॉडी टू मूव अपवर्ड्स। सो आई विल से रिजिड बॉडी, जो कि हमें किस चीज की रिजिड बॉडी, हीरो की रिजिड बॉडी। सो आई विल गेट माई ओन कॉम्पोनेंट by calling get component rigid body 2D और इसमें डॉट एड फोर्स करेंगे हम। और एड फोर्स के अंदर या तो हम एक वेक्टर 2 पास कर सकते हैं और उसका फिर साथ में फोर्स मोड भी का पास कर सकते हैं। तो आई विल से अ न्यू वेक्टर 2। वेक्टर 3 में x y z होते थे, वेक्टर 2 में सिर्फ x और y होंगे। तो हमें आगे पीछे कोई फोर्स ऐड नहीं करानी, ऊपर नीचे और पॉजिटिव में करानी है। सो मैं +10 करवा के देखता हूँ कि +10 से क्या होता है। सिंपल 10 कर लेते हैं। What's going on? Add force 0 10 ऐसे कर देगा ये। New vector 2 and vector 2 में we will be passing float x which is 0 and float y which is 10। अच्छा, ये f नहीं लगा रहा है। ओके, ओह लुक्स गुड। ओके, अब हम देखते हैं कि स्पेस दबाने से कोई फोर्स ऊपर लगती है कि नहीं लगती है। सो आई विल play the game and when I press space nothing is happening actually. Looks like the force is little too less, so if I change it to 100, is that going to make a difference? I run the game and when I press space you see हल्की सी जंप लगना शुरू हुई है। So what do we need to turn that into, let's say 300. So 300 is going to do force. Hopefully it will make it jump a little. So the hero is walking and I press space and you have a jump. So 300 or 350 is the sweet spot probably where we want it to jump. Also अब क्योंकि आगे कुछ चलने को है ही नहीं, मैं क्या करूँगा, आई विल डू सम गेम डिज़ाइन हियर। सो मैं अपने स्लैब्स को एक्चुअली एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे प्लेस करूँगा। सो आई कुड डुप्लीकेट द स्लैब्स टू मेक इट अ लॉन्गर वॉकिंग प्लेटफॉर्म एंड देन देयर इज अ गैप एंड देन देयर इज a jump upward, so you probably have to climb to a higher thing. शायद हमें ऐड फोर्स डिफरेंट करनी पड़े। यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे भी आ सकते हैं और यहाँ से हम फिर आगे दोबारा ऊपर जा सकते हैं। Maybe we can make a sort of a staircase out of this। और फिर हमें थोड़ा सा खेल के देखना पड़ेगा कि जो हमने ऐड फोर्स किया है वो हमारा हीरो इसको सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। और ऊपर से हम एकदम नीचे भी ड्रॉप हो सकते हैं and then we could actually have a gap and then we have slightly higher platform again। तो ये मैं इमेज से बाहर क्यों निकल गया, क्योंकि इमेज तो इवेंचुअली चलता रहेगा और क्योंकि मैं एक ही स्लैब को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो ये स्लैब्स खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे। सो अब जब मैं गेम चलाऊंगा तो गेम खेलने वाले को तो ऐसा लगेगा कि there's a longer platform we're going through and we have a jump and we could actually, whoa, what is happening here? So एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी जंप की पावर थोड़ी कम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि टकराने के बाद हीरो साहब जो हैं वो रोटेट कर गए। सो नंबर 1, आई विल चेंज दिस टू लेट्स से 410 और समथिंग, सम मोर पावर फॉर द फोर्स टू मेक इट जंप इट हायर। और दूसरा, ये जो हमारा हीरो है इसके अंदर जो रिजिड बॉडी है वी वांट कि उसके कोलिजन से ऑब्जेक्ट रोटेट ना हो। सो उसके लिए आई हैव टू गो इनटू रिजिड बॉडी 2D और इसके जो कॉन्स्ट्रेंट्स है, जैसे हमने हेलीकॉप्टर के कॉन्स्ट्रेंट्स लॉक किए थे, इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ एक्स वाई के कॉन्स्ट्रेंट है।
सो हम पोजीशन भी मूव नहीं करना चाहते, वाई पोजीशन मूव करना चाहते हैं कि जब जंप लगाएं तो वो काम करे, जी रोटेशन भी हम नहीं लगाना चाहते। सो अब अगर मैं दोबारा इसको गेम को ट्राई करूंगा तो आई विल बी एबल टू वॉक, दिस लुक्स गुड, एंड आई विल हैव नाइस high jump, and I could use it at the right time to land on the right platform, and then I just am actually having some fun walking around on these platforms. अगर मैं प्लेटफॉर्म मिस कर जाऊं और नीचे गिर जाऊं, we need to make a game over scene. You already know how to make a game over scene now. So the target is कि आपका हीरो चलते चलते खड्डे में गिरे बगैर, नीचे खाई में जाए बगैर, it should be able to reach the last slab, और लास्ट स्लैब पे हम फ्लैग लगा देंगे और उससे हम कह देंगे कि you win. So what we will do is ये आखिरी स्लैब पे हम फ्लैग लगा देंगे यहाँ पे, बल्कि लगा ही देते, ये लग गया जी हमारा फ्लैग। इसका नाम हम कहते हैं फ्लैग एनिमेशन, जो ऑलरेडी थी हमारी। साइज का थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसमें कोलाइडर लगा देते हैं और बाद में इस पर कुछ स्क्रिप्ट रख देंगे कि जी अगर आप यहाँ पहुँच गए तो फ्लैग स्क्रिप्ट, या इसको इसको हीरो में लगा देंगे, इसमें सिर्फ हम बॉक्स कोलाइडर 2D ऐड कर देते हैं। सो माय बॉक्स कोलाइडर 2D फॉर दिस फ्लैग ऑब्जेक्ट इज this. This looks good. Okay. लेकिन what is a game without enemies? So we need to add some enemies. पहला काम तो हम ये करते हैं कि अपने हीरो स्क्रिप्ट में चेक करते हैं कि अगर हीरो साहब नीचे गिरते 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 यहाँ पहुँच जाएं, यानी उनका y-6 से नीचे चला जाए, तो it's a game over, right? So इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा हम हीरो स्क्रिप्ट में जाएंगे and we will check that if transform.position.y is less than -6.2 f, अगर इसका मतलब ये है कि गेम ओवर, सो यू विल हैव टू ऐड द सीन मैनेजमेंट का कोड जो हम पहले कर चुके हैं, यूजिंग सीन यूनिटी इंजन, सीन मैनेजमेंट, और हम यहाँ से कहेंगे सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और जिसका नाम है गेम ओवर। ओह, गेम ओवर का सीन तो हमने बनाया ही नहीं, अब तो हमें सीन बनाना आता है, तो अब हम इस सीन को भी सेव करेंगे एंड वी विल मेक अ न्यू सीन जिस पे एक सिंपल गेम ऑब्जेक्ट यूआई टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा हियर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है गेम ओवर। इसकी खूबसूरती हम बाद में किसी वक्त बेहतर बना लेंगे। आई हैव अ येलो कलर गेम ओवर थिंग शोइंग अप right at the center of the canvas. It should be at 0 0, which is the center of the screen. इसका size थोड़ा बड़ा होना चाहिए, maybe like that, and it should have a larger text, maybe bigger font, and center aligned. So जब game over होगी तो well we'll have something like this, right? This looks weird. इसका साइज छोटा कर देते हैं, इसका बॉक्स बड़ा कर देते हैं और फॉन्ट बड़ा कर देंगे तो ये इतना रफ नज़र नहीं आएगा हमें। So I will change the font now to, let's say, something bigger. You see the game over text is super crisp. Nice. So अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी ये जगह से हिट हो गेम ओवर होना चाहिए, यानी इस सीन का नाम हमें फाइल सेव गेम ओवर रखना है। लेकिन एक और काम ज़रूरी ये है कि ये गेम ओवर वाला सीन हमारे बिल्ड सेटिंग्स में एडेड हो। ये काम हमने हेलीकॉप्टर की गेम में भी किया था। सो यू गो टू फाइल, बिल्ड सेटिंग्स, एंड यू विल go into the scenes folder and bring these two here. That's it. Close the window. अब जब आप एक्चुअली नीचे खड्डे में गिरेंगे तो ये गेम ओवर वाला सीन आना चाहिए। I go back to my normal scene, I play the game, and oh, it's game over already. Why? Because इसको मैंने हाथ से उठा के भाईजान को नीचे किया हुआ था, so I need to bring the hero back up here.
So when I run the game now, you will see that, oh, what happened? Okay, so this is something that usually happens, that your background has come in front and your hero and the slabs have gone at the back. So इस काम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आपका बैकग्राउंड है या आपका जो स्लैब है या आपका जो हीरो है, आप उनका लेयर इंडेक्स सेट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल योर बैकग्राउंड इज सिलेक्टेड हियर, और इसका अगर आप इंस्पेक्टर में देखें तो इसका ऑर्डर, लेयर ऑर्डर 0 है. इसी तरह अगर आप हीरो को सेलेक्ट करें तो उसका लेयर ऑर्डर भी 0 है. मैं क्या करता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ. जैसे ही मैं इसको 1 करूंगा तो ये नजर आना शुरू हो जाएगा. इसी तरह ये जितने स्लैब्स हैं या इवन ग्रीन फ्लैग है, इसका भी मैं लेयर ऑर्डर 1 कर देता हूँ क्योंकि ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए. तो अब आप देखेंगे कि ये एक्चुअली सिर्फ स्लैब्स का नहीं बल्कि इसके सब ऑब्जेक्ट्स का भी, सबका यही काम करना पड़ेगा मुझे. तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सर्च फॉर ग्रास. यहाँ सर्च करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स मुझे नज़र आ जाएंगे जिनके नाम में ग्रास आता है. इन सब का लेयर ऑर्डर भी हम 1 कर देते हैं. ये क्यों नहीं आ रहा नज़र? लेट्स सी. सो इट हैज़ टू बी ग्रास हाफ, ग्रास लेफ्ट, राइट. हाँ नहीं ठीक है, ये हो गया ना ऑलरेडी सारा. दिस इज ऑल, दिस लुक्स ऑल गुड, दिस लुक्स ऑल गुड. ओके, सो हम एक्चुअली चेक ही करना चाह रहे थे कि जब हम गेम चलाएं और हमारा हीरो स्लैब से नीचे गिरे तो जैसे ही गिरेगा वो गेम ओवर हो जाएगी. और अगर मैं इसको प्रॉपर्ली खेलता रहूं और नीचे इसको ना गिरने दूं तो गेम ओवर नहीं होगी. लुक्स गुड, हाँ. और इस स्लैब से तो वैसे भी नहीं गिरेगा, लेकिन इस गैप में हम जान के नीचे गिर जाते हैं एंड यू विल सी द गेम इज ओवर. सो अगली वीडियो में देखते हैं कि हमने अब इस सीन में एनिमीज को कैसे ऐड करना है. So your hero will have to avoid the enemies, jump over them and reach the green flag to win.